वो बच्चा जिसने वालिदैन की जिंदगी को खुशियों और मसर्रतों की खूबसूरती से भर दिया। उस खुश नसीब को ज़रतुश्ती रिवायत में रोज भी नाम दिया गया। सलमान फारसी ने इस्फहान के गिरदो नवाह में आबाद जय नामी गांव में आंखें खोली। सलमान को उसके माँ बाप ज़रतुश्ती रसूमात अदा करने के लिए आतिश कदे ले गए। फिर उसे अहूरा मज़दा की कसम दी गई कि वो उसके दीन पर साबित कदम रहेगा और अच्छे अखलाक और आदाब से हरगिज दस्तबरदार नहीं होगा। उसके बाद अपने दीन से वाबस्ता रहने के लिए कमर बंद बांधने की रस्म अदा की गई। इस तरह मरासिम तामीद मुकम्मल हुई। ये ज़मीनें गुज़श्ता कई बरसों में 500 दिनार खराज दिया करती थीं, मगर अब के बरस तुम्हारी ज़मीन में ये ज़मीन का नया टुकड़ा भी शामिल कर दिया गया है। अब बताओ, तुम खिराज दोगे या गल्लात पेश करोगे? ये गुमान हरगिज न करो कि मैं उस जमीन से बेखबर हूँ। मैं खराज का निगरान हूँ, सो मुझे जमीनों और उनकी पैदावार की एक एक तफसील से बाखबर किया जाए। और तुम ऐ लोहारो, तुमने हाल ही में काफी बड़ी मकदार में तलवारें फरोख्त की हैं, लिहाजा तुम पर लाजिम है कि इस बरस गुज़श्ता बरस की निस्बत 3 गुना महसूल अदा करो। और मुझे यकीन है कि तुम ये खूब जानते हो कि लोहे पर किस कदर भारी खिराज आयद होता है। क्या ऐसा नहीं है? सही कहा। क्या कर रहे हो रूज़बे? रूज़बी के वालिद का शुमार उस वक्त अपने इलाके में सासानियों के बुजुर्गों में होता था। वो चाहते थे कि रूज़बी को तिजारत से मुताल्लिक हर मुहिम चीज सिखा दी, लेकिन रूज़बी की निगाहें किसी और चीज की तफसीलात और गहराइयों में गर्क थीं कि जो उससे सियासत और रियासत से दूर करती जा रही थी। खुश आमदीद, खुश आमदीद। आने का शुक्रिया। हमारे लिए कासे पुर करें। लीजिए लीजिए। रूज़बे, यहाँ आओ बेटा, आओ यहाँ बैठो मेरे पहलों में, आओ। ये थैली इन्हें दे दो। खैर मकदम है, सलामत रहें। तुम पे जरूरी है कि तुम ऐसे बनो जैसे हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है, खजाने के नगरां, ईमानतदारी और सच्चाई के साथ। और जरूरी है कि तुम बारीकबीन और होशियार हो जाओ। तुम्हें माल और उसके मसारीफ की बारीकियों का इल्म होना चाहिए। अहूरा मज़दा, ज़ुहल और बनात नाश का रब, जिसने सूरज को आसमानी जहान के नीचे बुलंद किया और चांद को सूरज की जगह से नीचे रख दिया, जिसने अपने दरवाजों पर सितारों की मंजिलें सजा दी और जमीन की बुनियादों पर वो अबदी मिजाज वाला पहाड़ अलबुर्ज कायम किया। वो पहाड़ जिसने अपनी सफेद अबरू सर की सतह पर फैला दी हैं। मुआफ कीजिए उस्ताद मोहतरम, क्या कोई दूसरा अहूरा मज़दा भी है जो अपनी अलग दुनिया में हुकूमत करता हो? ध्यान से बेटा। ठीक है मामा।
ये कितना प्यारा है। ये आपके बाबा का घोड़ा है। बहुत खूबसूरत है ये तो। अहोरा मजदा तुम्हारी हिफाजत करे। आओ रोज़बे, इधर से सवार हो जाओ। ठीक है, ऐसा ही करता इसे हूँ। चाहिए कि घोड़े पे सवार होना सीख ले ताकि मुस्तकबिल में बेहतरीन शेरसवार बन सके। लजाम सही से पकड़े रखना। ठीक अब है। चलो आहिस्ता आहिस्ता। सलामत रहो बेटा। अब हमें अहूरामज़दा की इबादत के लिए चलना। ठीक है ठीक है, रोज़बे को भी बुला लो। तुम भी आ जाओ रोज पे। अब जरतुश्तियों की दुनिया और उनकी आग रोज़बे के गहरे इल्म की प्यास बुझाने के लिए नाकाफी थी। उसकी गहरी नजरें किसी ज्यादा असल हकीकत की तलाश में थी, ऐसी आग कि जो दिलो दिमाग को मनव्वर कर दे। يا أهور مزدا. वही आग जिससे रोज़बे भागा था, वही उसकी हलाक होती रातों में उसका वाहिद रफीक बनी। वही दोस्त बनी जिसने उसके दिल में मोहब्बत की शमा जलाई और उसके इर्द गिर्द की उदास रातों को रोशन कर दिया। उसी ने उसके अंदर हिदायत की चिंगारी भड़काई। तुम्हें क्या हुआ है मेरे भाई? क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ है तुम्हें? क्या तुम ठीक हो? उठो, खड़े हो जाओ। ध्यान से। इसहाक वापस आ गया है। खुदा का शुक्र है, खुशखबरी के साथ। अगर ये जवान ना होता तो मैं मर गया होता। उसी ने मेरी जान बचाई है। आओ पानी पी लो, आ जाओ सब। आ जाएं, सब पानी पी लें। सलामत रहो बेटा। हम पानी तक कैसे पहुंच सकते हैं? पानी उन 3 टीलों के पीछे है। क्या मसीह मोहब्बत के अलावा कुछ और है? बेशक खुदा की मोहब्बत उस भड़कती आग की तरह है जिसमें न स्याही होती और न राख। मसीह की मोहब्बत का राज क्या है? ऐसी मोहब्बत जिसकी हदबंदी नहीं की जा सकती और ऐसी नेकी जिसके मुकाबले में कुछ मांगा न जा सके। बस वो आग जो आशिक के दिल में रोशन हो, इसका असर माशूक की याद की सूरत में बाकी रहता है और उसकी हरारत महबूब के अंदर खुद को फना कर लेना है। मसीह की जानिब रोज़बे की रहमत ने उसके दिल में दूसरा शोला भड़का दिया और रोज़बे ने नसरानियत कबूल कर ली और मसीहियत की पोशाक पहन ली। वही खैरी हकीकी है कि जो रहीम पाकीज़ा और आदल पसंद है। और जहां तक बात है मेरी, तो मैं शरअंगेज, खुद पसंद, खताकार और जालिम हूँ। हम पे जरूरी है हम खुदा की मुकद्दस बारगाह में
इस तरह कलाम करें। जरूरी है कि हम जानें कि हर खैर का मस्दर खालिक और आसमानी तालीमात हैं, और कहीं कोई बुराई नहीं मगर ये कि हम उसका सबब हैं, और ये हमारी कमजोरी और जुल्म व गजब की वजह से है। हाँ मेरे अजीजों, जैसा कि मैंने तुमसे कहा कि कोई बुराई नहीं मगर ये कि हम उसकी वजह हैं, और जो हम अपनी बातिन में छिपाए हैं वो बढ़ता चला जाता है। कहाँ थे बेटा तुम? हमें तुम्हारी फिक्र हो रही थी। क्या तुम ठीक हो? बोलो। ये सब किया है? ऐसा नहीं हो सकता, हरगिज नहीं। अच्छा ठीक है, चलो आओ हमारे साथ चलो। तुमने हमें परेशान कर दिया था रोज़बे, कहाँ थे तुम अब तक? तुमने ये सोचा है कि अगर तुम्हारी इस सलीब की खबर सासानियों के माबदों और उनके प्रस्तारों तक पहुंच गए तो क्या होगा? क्या तुमने नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा? क्या तुम दीवाने हो गए हो रोज़बे? अहूरा मज़दा तुमसे शैतान के शर को दूर रखे और तुम्हें खूबसूरती के रास्ते पर चलाए, इस आग के वास्ते। ये आग है ही क्या जिसकी आप कसम खा रहे हैं? ये लड़का पागल हो गया है। मैं उस हकीकत तक पहुंच गया हूं जो इस आग से बेहतर है, जिसे मैंने मसीह के पास पाया है। हम तेरी पनाह चाहते हैं अहूरा मज़दा, तेरी पनाह चाहते हैं। आपको आग का वास्ता, गुस्से पर काबू रखिए। उसने रफ़ातु इज़्ज़त और अहल व माल को तर्क कर दिया, अपने रहवार को हरकत दी और हक व हक्कानियत की तलाश में निकल पड़ा, ताकि रास्ते की मुश्किलात और नताइज से रूबरू हो सके। इसहाक, जरा रुको, मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा। खैर मकदम है तुम्हारा। कहाँ रह गए थे? हमें तुम्हारी फिक्र हो रही थी। हमें बहुत खुशी हुई। और इस तरह रोज पे मसीही काफले के हमराह शाम पहुंच गया, कि जो उस वक्त नसरानियत का मरकज था।